वहाँ की असल में आप चूंकि इतनी बार अब जम्मू कश्मीर होकर के आए हैं, एक तो आपने ये बात कही कि रोजगार वहाँ बढ़ना चाहिए। जी। उसके अलावा आपको वहाँ पर क्या और समस्याएं दिखाई दी? क्या शिक्षा की समस्या है, क्या चिकित्सा की समस्याएं हैं, वहाँ की जो सोशल लाइफ है उसके जो सोशल थ्रेड्स हैं वो टूटे हुए हैं, या क्या वहाँ पर सिविक एमिनिटीज की कमी है? किस तरह की चीजें आपको वहाँ दिखाई दी और आपको क्या लगता है कि क्या और सुधार होना चाहिए? देखिए, सुधार की तो गुंजाइश किसी भी प्रदेश में हमेशा रहती ही है। तो सुधार तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो उतना ही अच्छा है, और सुधार हो भी रहे हैं। वहाँ पे इंफ्रा के बहुत सारे काम हो रहे हैं। बाहर से लोगों का आना चालू हो गया है। लोग लोग तरह तरह के फील्ड में काम निकल रहे हैं, सरकारी टेंडर निकल रहे हैं, लोगों को काम मिलना भी चालू हो गया है। लेकिन फिर भी क्योंकि बहुत लंबे समय तक घाटी में जो है थोड़ा सा टेंशन का माहौल रहा है, इसलिए अभी थोड़ा और ज़्यादा जितने भी सामाजिक संगठन हैं, या हमारी सरकार है, या जो भी बुद्धिजीवी लोग हैं, या जो अभी नई सरकार का गठन हुआ है, सब लोगों को मिलकर काम करना चाहिए। और वहाँ के लोकल लोगों की आय बढ़ाने के बारे में, शांति के बारे में, उन वहाँ के डेवलपमेंट के बारे में सब लोगों को सामूहिक रूप से, विशेष रूप से विचार करना चाहिए। तो वहाँ पे थोड़ी स्थिति में और ज़्यादा सुधार आएगा। वहां पर एक बहुत बड़ा मतलब जो चैलेंज है, जम्मू कश्मीर का तो इलाका चलिए ठीक है, लेकिन जो कश्मीर वैली का जो करीब 125-150 किलोमीटर की पट्टी है एक लंबी, जहां जो मूल रूप से आतंकवाद से ग्रसित इलाका है, वहां तक अभी भी जो भारतीय हमारा जो समाज है वहां से उनका मिलना जुलना ये सब चीजें नहीं हो पा रही हैं। क्या आपका संगठन जो है सैल्यूट तिरंगा इस दिशा में कुछ करने का प्रयास करेगा? देखिए, हम हमारे हमारे संगठन में अब हम लोग कश्मीर के बारे में, अभी लास्ट टाइम भी हमारी मीटिंग थी तो हम लोग चर्चा कर रहे थे। अभी वहाँ पे हम लोग जो है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की और प्रदेश की 100 बुद्धिजीवी लोगों की एक टीम बना रहे हैं। हर प्रदेश में बना रहे हैं, वो हम कश्मीर में भी बना रहे हैं, जो वहाँ की लोकल समस्याओं को नोट करके, बात करके हमें प्रोवाइड कराएंगी। हम अपने सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से उनको ग्रांट के थ्रू, डोनेशंस के थ्रू, अलग अलग तरह की रोजगार की योजनाओं के थ्रू वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्या मोबिलाइज कर सकते हैं जो हमसे बेस्ट बन पाएगा, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। कि हमारा उद्देश्य ये है कि हर जगह राष्ट्रवाद के साथ साथ हम देश की जो भी चैलेंजिंग चीज़ें हैं, जैसे राष्ट्रवाद हो गया, पर्यावरण हो गया, और अध्यात्म हो गया, तो इन और हमारे डिफेंस के जो लोग हैं शहीद हो जाते हैं, उनके परिवारों के लिए कुछ अच्छे तरीके से ना हो पाए, तो उसके लिए हम आवाज़ उठानी है और हमें समाज में अच्छे कार्य करने हैं। तो उसके लिए जो भी बेस्ट बन पाएगा हम करेंगे, और हम करना चाहते हैं। जब तिरंगा यात्रा निकल रही थी तो वहाँ के बच्चे, वहाँ के यूथ आपसे मिले होंगे, उन्होंने अपनी कुछ समस्याएं भी आपको बताई? समस्या तो वहाँ पे अभी जो भी समस्या है वो रोजगार की ही है। लोगों को इनकम चाहिए, लोगों को काम चाहिए। वहाँ से मेरे पास भी एजुकेशन में सरकार काम कर रही है। एजुकेशन की समस्या नहीं है। एजुकेशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है वहाँ पे। अभी वहाँ पे मेरे पास में कॉल आया था एक, वहाँ पे एक स्कूल है श्रीनगर में, तो वो काफ़ी ख़राब जर्जर स्थिति में है। तो मैंने उनको प्रपोजल बना के देने के लिए दिया है। हम अपने जो सैल्यूट तिरंगा में भी जो कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं, जो लोग डोनेशन करते हैं, हम भी मिलजुल कर अपने पास से जो पैसे इकट्ठे करते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे कुछ ऐसा करेंगे कि उन लोगों को वो पैसा मुहैया कराएंगे जिससे उसकी स्थिति ठीक हो सके और वो जर्जर स्थिति से चालू स्थिति में आ सके। वो भी हमने उनसे प्रपोजल मंगाया है अभी। लेकिन मेन समस्या वहाँ की यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा सरकार और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जैसे समाज सेवी संगठन रोजगार के लिए के ऊपर काम करें। लोगों के को ज़्यादा से ज़्यादा धंधा मिल सके उसके लिए काम किया जाए, और वहाँ पे शांति रहे, वहाँ पे सब अमन शांति के लिए काम करें, तो टूरिज्म बढ़ेगा और लोगों को ऑटोमेटिकली पैसे आएंगे। मैंने देखा है, जब मैं जम्मू कश्मीर में मूव कर रहा था, मैंने काफ़ी सारा वहाँ पे काम किया है, और करगिल ऑपरेशंस के समय भी करीब 20 दिन मैं वहाँ पर रहा। तो वहाँ के जो दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र हैं
वहाँ के जो बच्चे हैं, एक तो उनके लिए एजुकेशन नहीं है या वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है और बहुत सारी और समस्याएं हैं। तो वहाँ के जो बच्चे हैं, चूंकि इंटरनेट की भी वहाँ पर बहुत समस्या है। आज इंटरनेट जो है उसने पूरी दुनिया का रास्ता, पूरी दुनिया आपके लिए खोल दी है। उनको वो चीज़ें वहाँ पे पूरी स्पीड में नहीं मिलती हैं। एक जो है सेना ने अपनी तरफ से योजना बनाई है कि वहां के बच्चों को वो भारत के अन्य राज्यों में, अन्य जगहों के ऊपर उनको ले जाते हैं, उनको दूसरे बच्चों से इंटरेक्ट कराते हैं, उनके स्कूल्स दिखाते हैं, उनकी और फैसिलिटीज दिखाते हैं। क्या तिरंगा यात्रा इसको थोड़ा सा और गति दे सकती है, इस तरह की जो यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम है उसको? आपका बहुत अच्छा सुझाव है। इसके ऊपर 100% विचार किया जा सकता है। अब जैसे आप बता रहे हैं कि सेना के बारे में बता रहे हैं, हम हमारा इंटरेक्शन हुआ था वहाँ के एक बहुत बड़े ऑफिसर हैं, कमांडेंट हैं सीआरपीएफ के। तो जितनी भी आजकल लोकल पुलिस के साथ साथ जो सड़कों पे जो एक्टिवली काम कर रही है और जो पब्लिक के साथ में काफ़ी मिक्सअप भी है, वो सीआरपीएफ है। और सीआरपीएफ उतने तक बर्दाश्त करती है जब तक बिल्कुल अति ना हो जाए, तो उनके साथ संवाद बना के भी रखती है। तो बड़ा क्लोजली मैंने देखा कि सीआरपीएफ वालों के साथ में भी उन लोकल लोगों का काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप है। वो लोग एक दूसरे के साथ में अटैच हैं, एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं, एक दूसरे की बात भी मानते हैं। तरह तरह के यूथ्स के जो स्पोर्ट्स के प्रोग्राम होते हैं वहाँ पे भी वो एज ए गेस्ट इनवाइट रहते हैं और काफ़ी अच्छा इंटरेक्शन चल रहा है लोगों का। मिलके काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। आपका 101% अच्छा सुझाव है। हमारी जो अभी कश्मीर के ऊपर जो अभी एक मीटिंग होनी है दिल्ली में, उसमें हम इस सुझाव को रखेंगे। ये बहुत अच्छे तरह से किया जा सकता है। मुझे एक चीज और उसमें आगे जाकर के ये कहना है कि पूरा जो जम्मू कश्मीर है उसमें जो स्वास्थ्य की समस्या है वो तो काफी बड़ी है ही सही, खासतौर से स्त्रियों और बच्चों में पोषण की कमी है और बाकी सब चीजें। लेकिन वहाँ की जो सबसे बड़ी समस्या मुझे स्वास्थ्यगत जो दिखाई दी थी जब मैं वहाँ की यात्राएं करता रहा हूँ, तो और वो है मनोरोग की समस्याएं। वहाँ पर जो है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की और उनकी बड़ी समस्या है, क्योंकि आतंकवाद के कारण जो है वहाँ के यूथ में और वहाँ के जो अवाम है उसमें इनकी बहुत गहन समस्या बनी हुई है। क्या आपको वहाँ पर कुछ इस तरह किसी चीज़ें महसूस हुई या क्या इस दिशा में कुछ करने की स्थिति बनेगी? नहीं, अगर इस जैसा आप बता रहे हैं, अगर ऐसी वहाँ पे स्थिति है तो उसमें इसका विश्लेषण करने के बाद में वहाँ के लोकल जो टीम है उनसे बात करने के बाद में ऐसा कुछ हमें नज़र आता है जो आपने नोटिस किया, तो उसमें ज़रूर हम अलग अलग जगह पे जिस तरीके से हम तिरंगा यात्राएं निकालते हैं, तो जो लोग अपने आप को जाके कहीं पे दिखा भी नहीं पाते हैं, तो ऐसी ऐसी जगह पे हम मेडिकल शिविर्स का, स्पेशलिस्ट का वहाँ पे मोबिलाइज करा के हम लोग जो है अलग अलग जगह पे ये काम बिल्कुल 100% करा सकते हैं। लेकिन क्योंकि मेरा इतना ज़्यादा इंटरेक्शंस नहीं रहा है इंटरनल लेवल पे, तो मेरी सामने या मेरी नोटिस में अभी तक ये बात नहीं है। मुझे पहली बार आपने बोला है, तो इसके बारे में हम लोकल टीम से वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। और अगर ऐसा होगा तो 101% अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जिस तरीके से हमने तिरंगा यात्राएं निकाली हैं उसी तरीके से हम अच्छे लेवल पे मेडिकल कैंप्स लगवाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेडिकल सुविधा देने की कोशिश करेंगे, जो जिसकी उसमें सरकार की भी योजना है और हमारे पास में भी वो फंड्स की अरेंजमेंट्स है।